रूस की संसद में भारत और मोदी का लिया गया नाम तो अमेरिका हैरान। सभी को हो गई थी गलतफहमी कि रूस के साथ तोड़ देगा भारत रिश्ते, लेकिन अब खेल हो गया। उधर भारत अमेरिका से खरीदेगा तेल, इसी बीच रूस के साथ मिलकर कर दिया बड़ा खेल। गजब के मास्टरमाइंड है पुतिन, भारत के लिए बड़ा समझौता और अमेरिका को दिया झटका। रूस से जो खबर सामने आई है वो भारत के विरोधियों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगने वाली। रूस की संसद में भारत का नाम लिया गया, अमेरिका पर प्रहार किया गया और भारत के लिए बड़ा ऐलान किया गया। कई लोग सोच रहे थे कि अमेरिका की वजह से भारत के रिश्ते रूस से खराब हो जाएंगे। उनकी सोच की हवा महज एक हफ्ते के अंदर निकल गई। अमेरिका को भी यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी जल्दी खेल कैसे हो सकता है। अमेरिका के सामने इस बार भारत और रूस ने क्या किया है, क्यों भारत का नाम रूस की संसद में लिया गया है और किस तरीके से रूस ने अमेरिका को झटका दिया है, अंदर की कहानी क्या है, सब कुछ आपको ज्योति विनय कपूर बताएंगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, अमेरिका का दावा तो आपको याद ही होगा, जिसमें भारत की निगरानी करने और रूसी तेल आयात बंद होने की बात कही गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने तो यहां तक कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए सहमति दे दी है। लेकिन अब रूस की संसद स्टेट ड्यूमा में विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जो बयान दिया, उसने अमेरिका के दावों की पोल खोल कर रख दी। इतना ही नहीं, इसी बीच भारत के साथ रूस ने जो समझौता किया है वो बड़ा झटका रूस ने अमेरिका को दिया। उसके बारे में मैं आगे आपसे बात करूंगी, लेकिन पहले बात करती हूं कि आखिरकार रूस की संसद में भारत का नाम क्यों गूंजा और भारत क्यों छाया रहा। बात है 11 फरवरी की, जब वहां की संसद में सरकारी सेशन में लावरोव ने साफ कहा कि हमारे पास कोई कारण नहीं है कि हम कह सकें कि ऊंचे स्तर पर हुए समझौते या दो देशों की सरकारों के बीच एग्रीमेंट्स खतरे में है। उन्होंने आगे कहा कि ट्रंप के अलावा किसी ने ये नहीं कहा कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। ट्रंप ने कहा कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद करने पर सहमत हो गया है, लेकिन मैंने ऐसा बयान किसी और से नहीं सुना, ना मोदी से और ना किसी अन्य भारतीय लीडर से। रूसी संसद में दिया गया ये बयान अमेरिका के लिए प्रहार जैसा है। अमेरिका का दावा था कि रूसी तेल भारत अब नहीं खरीदेगा, लेकिन लावरोव के इस बयान ने अमेरिका को झूठा साबित कर दिया। ये दिखाता है कि भारत और रूस के बीच फिलहाल तेल आयात बंद नहीं हुआ है, जिसे लेकर सिर्फ अमेरिकी दावे ही पेश किए जा रहे हैं। भारत कुछ कह नहीं रहा और रूस ने भी अपनी संसद से मौजूदा स्थिति को स्पष्ट कर दिया। अब बात उस सैन्य समझौते की जिसके होने की उम्मीद हमने आपको अपनी 4 फरवरी की रिपोर्ट में ही बता दी थी। तेल पर अमेरिका खेल करता रहा, सैंक्शंस की धमकी लगी, यहां तक कि हम पर ट्रेड डील में प्रेशर भी बनाया गया। लेकिन रक्षा समझौतों के साथ भारत किस तरह से मजबूती से आगे बढ़ रहा है, ये ताजा रिपोर्ट ने साफ कर दिया। जानकारी के मुताबिक भारत ने अपने डिफेंस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए रूस के साथ 288 S-400 की खरीद को हरी झंडी दिखा दी है। ये वही S-400 मिसाइलें हैं जिनका इस्तेमाल भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि DAC ने रूस से 10,000 करोड़ रुपए की लागत से बने 288 S-400 मिसाइलों की खरीद के लिए आवश्यक मंजूरी देकर अब इसे फाइनल कर दिया है, जो अभी तक अधूरी थी। यानी कि भारत अब रूस के साथ रक्षा क्षेत्र में मजबूती से इन समझौतों के तहत आगे बढ़ रहा है। रूस और भारत के रिश्तों पर लग रही अटकलों के बीच ये अपडेट बड़ी है, क्योंकि अमेरिका हमेशा चाहता है कि भारत और रूस दूर रहें और रक्षा क्षेत्र में भी अमेरिका का सबसे पसंदीदा ये क्षेत्र है। अपने हथियारों को अमेरिका दुनिया भर में बेचना चाहता है। एक्सपर्ट्स तो यहां तक कह रहे हैं कि भारत अमेरिका से हथियारों की खरीद जारी रखता तो अमेरिका भारत के साथ इतनी सख्ती नहीं दिखाता। लेकिन भारत तो रूस और फ्रांस से अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत कर रहा है और सैन्य डील्स कर रहा है, जो अमेरिका की सख्ती की बड़ी वजह है। इससे एक बार फिर साबित होता है कि भारत किसी के दबाव में नहीं है। रूस के साथ भारत रक्षा क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, जरा सोचिए, जो तेल के व्यापार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, वो किस तरह से इन डिफेंस डील को बर्दाश्त करेगा।
मगर इसी बीच भारत को लगातार धमकाने से नाराज रूस ने जो कदम उठाया उससे अमेरिका बेचैन है। और चलिए अब मैं आपको ये बताती हूं कि किस तरह से अपनी नाराजगी भारत को धमकाने पर रूस ने जाहिर की। दरअसल रूस ने व्हाट्सएप पर पूरी तरह बैन लगा दिया। मेटा की व्हाट्सएप को रूसी कानूनों का हवाला देते हुए ब्लॉक कर दिया गया। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। अमेरिकी कंपनियों पर इतना बड़ा एक्शन रूस की नाराजगी और बदले के साफ संकेत दे रहा है, जबकि रूस ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम बताया है। कुछ लोगों को लगा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन हालात कुछ और ही कहानी बताते हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ किया कि भारत अपने राष्ट्रीय हित में स्वतंत्र फैसले लेता है। रक्षा सहयोग, ऊर्जा और कई मंचों जैसे कि ब्रिक्स में साझेदारी दोनों देशों के रिश्तों को मजबूती देती है। अमेरिका के साथ बढ़ते रिश्तों के बावजूद भारत की नीति साफ है, मल्टी अलाइनमेंट पर आधारित है, यानी सभी बड़े देशों के साथ संतुलित संबंध रखना। इसलिए अमेरिका के साथ बढ़ते रिश्तों का मतलब ये नहीं है कि रूस से दूरी बनाई जाएगी, यानी दबाव और अटकलों के बीच भी भारत रूस संबंध स्थिर और मजबूत बने हुए हैं। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। कुछ और अपडेट्स के साथ जल्द होंगी आपसे रूबरू। खुद को रखना है अपडेट तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। नमस्ते।